गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज क्लास 9 में मैं समास लेने जा रही हूँ और समास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी समास जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। आइए हम लोग समास के बारे में कुछ जानते हैं। समास क्या है? अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है। समास में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और जब उनका विग्रह किया जाता है, जब उन्हें तोड़ा जाता है तो उससे कुछ अर्थ निकलता है, एक नया अर्थ निकलता है। दो शब्दों के मेल से कुछ नया अर्थ निकलता है, ठीक है, और उस नए अर्थ को हम समास करते हैं। तो समास क्या है? जब हम उन अर्थों को तोड़ते हैं, उनका विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा समास है। संधि और समास में अंतर यह है कि संधि में दो शब्दों को जोड़ा जाता है और उसका अर्थ परिवर्तन नहीं होता है और उसको विच्छेद किया जाता है। लेकिन समास में दो शब्दों का विग्रह किया जाता है। विग्रह का मतलब है उसका एक विश्लेषण के लिए उसको अलग अलग करके देखा जाता है ताकि उसका कुछ नया अर्थ हम समझ पाए। समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो आज एक एक करके हम इन सब समासों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास पर आते हैं। अव्ययी भाव समास, जैसा कि नाम से ही अव्यय आ रहा है, अव्ययी भाव समास। तो अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय उन शब्दों को कहते हैं जिनका लिंग वचन, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक काल किसी भी पुरुष वचन किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हर समय हर वाक्य में एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए लड़का। लड़का एक अव्यय शब्द नहीं है, क्योंकि लड़का यदि बहुवचन में होगा तो लड़के हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा, और यदि वह स्त्रीलिंग है तो वो लड़की हो जाएगी, लड़कियां हो जाएंगी बहुवचन में। तो वो एक विकारी शब्द है, उसमें विकार है। विकार का मतलब ही हो गया कि जब आप किसी भी शब्द को जब पद बनाते हैं यानी वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो काल वचन, काल का मतलब हो गया भविष्यवाद काल, भूतकाल, वर्तमान काल के हिसाब से उन या वचन का मतलब एक वचन या बहुवचन के अनुसार जिन शब्दों को परिवर्तित किया जा सकता है, जिनमें चेंज ला सकते हैं, वे सभी विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन कुछ हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जिनको कभी भी उसी तरह से बोला जाता है, चाहे वो कितने लोगों के लिए बोला जाता है या भविष्य काल में बोला जाए, चाहे वर्तमान काल में बोला जाए, लेकिन उनको उसी तरह बोला जाता है। जैसे कि आप एक उदाहरण लीजिए, पर यह एक अव्ययी शब्द है, यह एक अव्ययी शब्द है। पर को आप क्या परिवर्तित कर सकते हैं? लड़की के लिए भी पर, लड़के के लिए भी पर, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, सभी चीजों में इनको इसी तरह से बोला जाता है। यदि, क्या यदि को बदला जा सकता है? यदि को नहीं बदला जा सकता है। यद्यपि, या, आदि, इत्यादि, नहीं, हाँ, यथा, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। आप और खोजिए, ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, ये सभी शब्द जो है ऐसे शब्द हैं जिनको किसी के लिए भी किसी भी कारण से उनके रूप को बदला नहीं जा सकता, उसको वैसे ही बोला जाता है। वैसे ही शब्दों को हम अव्यय समास करते हैं, अव्यय शब्द करते हैं, अव्ययी शब्द करते हैं। तो आइए अब इसी आधार पर हम जानते हैं कि अव्ययी भाव समास को हम कैसे पकड़ेंगे कि वो
में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है समास। तो इसीलिए हम देखेंगे कि कौन कौन से शब्द इसमें है। तो पहला शब्द है इसमें यथा और दूसरा शब्द है शक्ति। लेकिन समास में दो शब्दों को संधि की तरह से अलग नहीं किया जाता है। संधि में इसको हम ऐसे करते हैं, यथा जोड़ शक्ति। लेकिन समास में यदि हम इसको इस तरह से तोड़ते हैं तो यह गलत होगा। समास में हम इसको इस तरह से नहीं तोड़ते हैं, इसको हम विग्रह करते हैं। इसी तरह से आपको विग्रह और विच्छेद में अंतर आप पकड़ेंगे। विग्रह में इसको कैसे किया जाता है, यथा शक्ति का अर्थ हो गया शक्ति के अनुसार। विग्रह इस तरह से किया जाता है समास में शब्दों का, शक्ति के अनुसार। तो अनुसार क्या है, देखिए अनुसार एक अव्यय शब्द है। इसको किसी भी काल, वचन, पुरुष, लिंग किसी भी पद में आप डालिए, अनुसार को अनुसार ही बोला जाता है। आप इस बात को समझ रहे हैं। तो इस तरह से शक्ति के अनुसार जब विग्रह करने पे समास में आप अव्ययी भाव आ गया, यानी अव्ययी शब्द आ गया, तो वो अव्ययी भाव समास होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है। इसके कुछ और उदाहरण आप देखिए, जैसे भर पेट, भर पेट, इसका विग्रह कैसे करिएगा, पेट भर, पेट भर, यही कीजिएगा। तो ये भर जो है क्या है, भर का रूप परिवर्तित कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अव्ययी शब्द है। और जब समास में अव्ययी शब्द आ गया तो वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे और भी उदाहरण मैं आपको बताती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। कुछ उदाहरण मान लीजिए, आमरण, आमरण, आ का मतलब हो गया पर्यंत। ठीक है। तो क्या हो गया, मरण तक, मैं आमरण दान करता रहूंगा, यानी मैं मरने तक दान करता रहूंगा। यानी कि आ का मतलब क्या हो गया, तक। और तक क्या है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी शब्द है। तो क्योंकि जब हम शब्दों को विग्रह किए तो उसमें क्या हो गया, अव्यय शब्द आ गया। अव्यय शब्द आ गया मतलब यह अव्ययी भाव समास होगा। और उदाहरण लीजिए, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी को आप कैसे लिखेगा, इसका क्या विग्रह होगा, इसका विग्रह होगा हर घड़ी। क्या समझ में आया, हर समय। घड़ी घड़ी का मतलब हो गया हर घड़ी या प्रत्येक घड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे हर क्या है, हर अव्यय शब्द है, इसलिए क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, हर घड़ी, दिन, दिनों दिन, हर एक दिन, दिनों दिन हो गया। उसी तरह से आपका हो गया हम सफर, हम सफर का क्या होगा, सफर के साथ, हम सफर का हो गया सफर के साथ, सफर के साथ मतलब साथ, साथ एक अव्ययी शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। हर घड़ी, हर घड़ी का क्या हो गया, प्रत्येक घड़ी। तो हर क्योंकि अव्ययी शब्द है इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। उसके बाद बेबुनियाद, बेबुनियाद जिसमें बे लग गया तो वो क्या हो गया, बिना। बे का मतलब हो गया बिना, तो जिसमें बिना भी ये क्या है, अव्ययी शब्द है। तो इसलिए बेगाम, बेखटके, है ना, बकायदा, बेशुद्ध, बेमतलब, बेबुनियाद, बेशक, ये सभी अव्ययी भाव समास होंगे। नी लग जाता है, नी मतलब बिना, नी मतलब भी होता है बिना, निडर, बिना डर के, बिना भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो इस तरह से अव्ययी शब्द है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अव्ययी समास हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। आगे जब आप आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि समास जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ये आपके लिए इंटरेस्टिंग
अपादान। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ये आप लोग संस्कृत में भी पढ़ते होंगे शब्द रूप में 8 विभक्तियां, ठीक है। तो ये जो कारक है, ये कारक है, इनके प्रसंग होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध के लिए के की अधिकरण पर और संबोधन है वो अरे। तो इस तरह से में और पर, ठीक है, में और पर। तो यहाँ ये इसको क्या कहा जाता है, पर्सन। तत्पुरुष समास को पहचानने का यही जो है लक्षण है। आप तत्पुरुष समास को जब शब्द पढ़ेंगे और उसका विग्रह करेंगे, जब आप विग्रह करेंगे तो उसमें इन कारकों में से कोई कारक चिन्ह यानी पर्सन जरूर आएगा, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिए देशभक्ति, उदाहरण के लिए देशभक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश की भक्ति, देश की भक्ति, इसे यही ना होगा इसका देशभक्ति का क्या होगा, देश की भक्ति। यहाँ पे आपको कारक चिन्ह यानी पर्सन आ रहा है, आप पर्सन देखेंगे, पर्सन देखेंगे तो ये क्या हो जा रहा है आपका संबंध का को के, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। यानी कि तत्पुरुष समास का मतलब ही हो गया कि आप जब विग्रह करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा, एक पर्सन आएगा और पर्सन के आधार पे आप उसको तत्पुरुष समास कह सकते हैं। और सबसे ज्यादा समास में एक बड़ा हिंट ये है कि समास में सबसे ज्यादा समास तत्पुरुष समास ही होते हैं। सबसे ज्यादा समास क्या होता है, तत्पुरुष समास ही होते हैं। जैसे कि उदाहरण लीजिए आप, हथकड़ी, हथकड़ी क्या हो गया, हाथ की कड़ी, कड़ी क्या आ गया, की आ गया, संबंध तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा उदाहरण लीजिए देश प्रेम, देश प्रेम को आप कैसे तोड़िएगा, कैसे विग्रह कीजिएगा बताइए, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, या देश से प्रेम, या देश के लिए प्रेम, देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। और जिस तरह से आप विग्रह करते हैं उसी आधार पर समास भी लिखा जाता है। इसलिए विग्रह का समास, विग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है समास को पहचानने के लिए। अब क्योंकि के लिए आ गया मतलब यह क्या होगा, संप्रदान, संप्रदान के लिए, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसके और उदाहरण ले लीजिए, पाठशाला, पढ़ने की शाला, पाठ के लिए शाला, है ना, पाठ के लिए शाला, तो ये भी संप्रदान तक पढ़ने की शाला। उसी तरह से आप देख लीजिए गगनचुंबी, एक उदाहरण लीजिए गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, को लग गया यानी कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया, ये कर्म तत्पुरुष समास हो गया। अब देखिए मन चाहा, तो मन चाहा का विग्रह क्या होगा, मन से चाहा, मन से चाहा, से कर्म तत्पुरुष हो गया, मन से चाहा कर्म तत्पुरुष हो गया। अभी हो गया ग्रहगत, ग्रहगत यानी गृहगत का मतलब हो गया गृह को गया, गया मतलब विलगाव का बोध हो रहा है, इसलिए ये आपादान तत्पुरुष हो गया, क्योंकि आपादान क्या होता है, विलगाव का बोध कराता है। तो इस तरह से गृहगत का हो गया, और गृहागत का मतलब हो गया घर को आया हुआ, घर को आया हुआ, ठीक है। तो आया हुआ मतलब यह हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, और
ग्री को गया हुआ तो ये हो गया अपदार्थ तत्पुरुष। इसी तरह से सेना नायक, सेना का नायक, सेना नायक, सेना का नायक कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजमहल, राजा का महल। मालगाड़ी, माल ढोने वाली नहीं, सॉरी माल की गाड़ी, माल की गाड़ी। तो मालगाड़ी क्या होगा? माल की गाड़ी हो गया संबंध तत्पुरुष। और इस तरह से समय सारणी, समय की सारणी। उसके बाद हो गया प्रजापति, प्रजा का पति। गंगा जल, गंगा का जल। ये सभी क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ। स्नेह रहित, स्नेह से रहित। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अपदार्थ तत्पुरुष, जिसमें कि कुछ नहीं होने का माने अविर्भाव का बोध होता है। अब संप्रदान तत्पुरुष, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, संप्रदान तत्पुरुष। अच्छा, बस टिकट, बस के लिए टिकट, संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष। हवन की सामग्री नहीं हो सकती। हवन के लिए। और यदि आप हवन की सामग्री करते हैं, विग्रह आपने ऐसे किया है तो वो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। तो विग्रह के अनुसार आप समास लिख सकते हैं, लेकिन कब हमें समझ में आना चाहिए कि आपने विग्रह किस आधार पे समास को लिखा है। अब आगे लोकप्रिय, लोक में प्रिय। तो अधिकरण तत्पुरुष में पर होता है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा? अपदान तत्पुरुष। उसके बाद हो गया विचार मग्न, विचार में मग्न, में लग गया तो क्या हो जाएगा? अपदान तत्पुरुष। अब आगे हम नेक्स्ट समास को देखते हैं। ये हो गया और ये हो गया कर्मधारय। कर्मधारय में पहला या दूसरा पद, पहला पद दूसरे पद की या दूसरा पद पहले पद की विशेषता को बतलाता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषण होगा या दूसरा पद पहले पद की विशेषण होगा। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा। इसमें क्या है? आत्मा की विशेषता बता रहा है कि आत्मा कैसी है? महान है। तो आत्मा की विशेषता को बतलाया जा रहा है। ठीक है, तो किसी वस्तु की विशेषता को बतलाता है कर्मधारय। उसके कर्म के अनुसार जो कर्म वो रखता है उसके आधार पर उसका विशेषता को बतलाया जाता है। इसलिए इसका नाम होता है कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला। मम्मी, तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते जो आत्मा महान है? इसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे, क्योंकि जब आप महान है आत्मा जिसकी, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। उसके बारे में हम लोग अंतर बताएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वो विग्रह के आधार पर ही बहुव्रीहि या कर्मधारय माना जाता है। लेकिन अभी क्योंकि आपको कर्मधारय पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आप कर्मधारय समास को जानिए। कर्मधारय समास में पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता को बताता है, महान आत्मा। दूसरा उदाहरण लीजिए, कमल नयन। कमल नयन, कमल नयन है कमल के समान नयन है। नयन कैसे है? कमल के समान सुंदर है। ठीक है, ये कमल नयन जो है, कमल नयन, ये आपके लिए बहुव्रीहि क्या है? कर्मधारय समास है। यही यदि कमल नयन ही हो जाता तो क्या हो जाता? कमल के समान नयन वाली स्त्री, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, क्या होगा? किसी और तीसरे पद को के बारे में बताया जाता है, तो वो बहुव्रीहि समास। जब हम बहुव्रीहि समास पर आएंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो इसमें क्या है? कर्मधारय का सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि पहला या दूसरा पद,
या तो उपमा होती है या तो कोई विशेषता होती है। जैसे नील गाय, नील गाय या नील कमल, है ना, नील गाय भी रखे, नील गाय, नीली गाय, नीली है जो गाय, नीली वो है जो गाय, यानी गाय कैसी है, नीली है, नीली है मतलब उसकी विशेषता को बता रहा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। उसी तरह से और उदाहरण लीजिए, परमानंद, परम है जो आनंद, तो इसमें है जो ये लगता है, परम है जो आनंद, महान है जो आत्मा, रक्त कमल, रक्त है जो कमल यानी लाल है जो कमल, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब ये नीलकंठ जो है शिव जी को भी बोला जाता है, लेकिन यदि हम जब लिखते हैं नीला है जो कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, और हम लिख देते हैं बहुव्रीहि समास, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विग्रह के अनुसार आप कर्मधारय का विग्रह कर रहे हैं और डाल रहे हैं बहुव्रीहि। इसीलिए जब आपको बहुव्रीहि समास करना है तो ये नीलकंठ का आपको विग्रह कैसे करना है, नीला है कंठ जिसका, यानी शिव अर्थात शिव। तो जब आप तीसरे दोनों को प्रधान नहीं मान के तीसरे किसी की तरफ बताते हैं तब वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। लेकिन यहाँ यदि आप नीलकंठ कहते हैं नीला है जो कंठ, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमल, नील गगन, पीतांबर, पीला है जो अंबर, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, सच्चरित्र, सत है जो चरित्र, खलनायक, खल, खल है जो नायक यानी बुरा है जो नायक, अंधकूप, अंधा है जो कुआं, महादेव, महान है जो देव, जबकि महादेव शिव को बोला जाता है, लेकिन क्योंकि विग्रह आपने किया है महान है जो देव, तो उसको क्या कहा जाएगा, कर्मधारय। और जब उसको बहुव्रीहि बनाना है यानी आपको शिव के रूप में दिखाना, तो कहेंगे देवों के देव, देवों के देव अर्थात शिव, तब बहुव्रीहि समास होगा। समझ गया। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, सुमुख, सुंदर है जो मुख। उसी तरह से दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, लघु कथा, लघु है जो कथा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, भल मानस, भला है जो मानस। ये सभी चीज क्या में आ जाएंगे, कर्मधारय समास में। अगले समास में हम आते हैं, मेरे हिसाब से सबसे आसान जो समास है वो क्या है, द्विगु समास। आइए हम लोग द्विगु समास के बारे में पढ़ते हैं। द्विगु समास, द्विगु का सीधा मतलब समझ लीजिए गिनती। गिनती होती है इसमें। पहला जो शब्द होता है, जब आप दो शब्दों को अलग करते हैं तो जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है, गिनती गिनती होगी, गिनती संख्या में होगी, कोई संख्या में होगी। जैसे चौराहा, चौराहा का चौ क्या है, चार, यानी कि क्या हो गया, गिनती हो गई, सबसे आसान है। तो चौराहा में चार, चार राहों का समूह, ज्यादातर समूह या समाहार या मेल ये बोला जाता है, उसमें लिखा जाता है। जैसे त्रिफला, त्रिफला, तीन फल, तीन फलों का समूह, का समूह या समाहार। तो तीन आ गया, चार आ गया। उसी तरह से सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। उसके बाद हो गया सप्ताह, 7 दिनों का सप्ताह समूह। वर्ष, 12 माहों का समूह, ठीक है। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। और क्या उदाहरण दे सकते हैं आप? आब क्या होता है? है? आब,
आब। आब मतलब पानी यानी नदी, इसलिए पंजाब जो है 5 नदियों का समूह, इसलिए उसको 5 पंजाब बोला जाता है। तो और क्या है, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, दशानन, यहाँ पे दशानन 10 आननों का समूह, 10 सिरों का समूह। और क्या है, चवन्नी 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह चवन्नी। दशरथ। चौपाई 4 पायों का समूह, चौपाई। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह, त्रिदेव 3 देवों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह, नवरात्र 9 रातों का समूह, 9 निधियों का समूह, चतुर्मुख 4 मुखों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, 9 ग्रहों का समूह। तो इस तरह से आप सब जगह संख्या देख रहे हैं, और सबसे आसान भी यही है, द्विगु समास, संख्या द्विगु समास। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी आसान है, इसमें और लगता है, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद विशेष नहीं होता है, दोनों पद जो है बराबर प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल भात, दाल और भात, दूध रोटी, दूध और रोटी, राजा रानी, राजा और रानी, दादा दादी, दादा और दादी, भाई बहन, भाई और बहन, लड़का लड़की, लड़का और लड़की। और क्या हो सकता है, बच्चे बच्ची, चाचा चाची, बच्चा बच्ची, है ना, फूफा फूफी, मामा मामी, छात्र छात्राएं, कॉपी पेंसिल, नाना नानी, दाल रोटी, गिलास कटोरी। सब में इसको कैसे फिगर कीजिएगा, गिलास और कटोरी, मामा और मामी, चाचा और चाची। और वे जो जिसमें और आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत बार देखिए गलती क्या हो जाती है, जैसे दही बड़ा, तो लिखते हैं लोग दही और बड़ा, क्या ये दोनों अलग है? नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा वो तत्पुरुष समास है, कभी कभी यही गलती कर देते हैं। दही बड़ा जो है वो तत्पुरुष समास है, दही में डूबा हुआ बड़ा, अधिकरण तत्पुरुष, और इसमें जो है और लग जाता है। मेरे हिसाब से ये बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। तो द्वंद्व समास और लगता है, इसमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है, राजा रानी, यानी राजा और रानी, और रानी, और ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। आइए लास्ट समास देखते हैं हम, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जब हम शब्दों का विग्रह करते हैं तो दोनों पद की कोई प्रधानता नहीं रह जाती है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो वो कुछ अलग अर्थ ले लेता है। तो वैसे समय में हम उसको क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन को यदि हम कहते हैं 10 आननों का समूह, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन यहाँ दशानन हम सब जानते हैं कि किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रावण को कहा जाता है। तो इसको हम यदि ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम ये लिखते हैं 10 आननों, 10 आनन हैं जिसके और फिर लिखते हैं अर्थात, अर्थात कौन, रावण। तो क्या हो जाएगा, ये तीसरा, ये दोनों पद प्रधान नहीं रहे, बल्कि उसका एक विशेष अर्थ हो गया, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण ये है, एक मिनट, बारहसिंघा, बारहसिंघा, सिंघा, 12 सिंह रहता तो हो जाता 12 सिंहों का समाहार। लेकिन अब ये जो सिंघा है ना, यानी बाला, सिंघा मतलब क्या हो गया, बाला, आ लग गया ना, तो 12
सिंगों वाला। हाँ, 12 सिंगों वाला। 12 सिंगों वाला का मतलब क्या हो गया? अर्थात कोई वाला, कोई तीसरा जानवर, कोई जानवर की प्रजाति। तो ये जो जानवर हो गया, ये अर्थात यहां लग गया, तो ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। वैसे ही हो गया, मान लीजिए भीख मंगा, भीख मांगने वाला। मंगा, तो मांगना और भीख दोनों कोई पद प्रधान नहीं है। जब हम इसका बेड़ा कहते हैं तो कहते हैं भीख मांगने वाला, भीख मांगने वाला, यानी कि वाला कोई और है, भीख मांगना भी कोई शब्द प्रधान नहीं है, भीख भी अपने आप में कोई शब्द प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो गया वाला। तो ये क्या हो जाएगा? कोई आदमी, कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति। तो इसको हम कहेंगे भीख मांग। और इसी तरह से और उदाहरण हम लेते हैं बहुव्रीहि का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। श्वेतांबर, श्वेत है जिसका अंबर, यानी सरस्वती, तो वो हो गई बहुव्रीहि समास। पीतांबर, अभी हमने कर्मधारय में पीतांबर पढ़ा था, पीला है जो वस्त्र, लेकिन हम पीतांबर विष्णु जी को भी कहते हैं, यानी पीला है जिनका वस्त्र, अर्थात विष्णु। तो वो क्या हो गया? आपको कृष्ण और विष्णु दोनों के पीले वस्त्र होते हैं, तो दोनों में से कुछ भी आप लिखिएगा, बहुव्रीहि समास। शूलपाणि, शूल है हाथ में जिनके, अर्थात शिव, त्रिशूल है ना उनके हाथ में। महादेव, महान है जो देव, यानी अर्थात शिव, तो क्या हो जाएंगे? महादेव। हाँ, उसके बाद है त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, यदि 3 लोचनों का समूह, तो वो क्या हो जाता? द्विगु समास। लेकिन यहाँ है 3 है लोचन जिसके, तो ये क्या हो जाएगा? अर्थात शिव, तो बहुव्रीहि समास। त्रिदेवी लिखा जाएगा तो गलत हो जाएगा। त्रिदेवी, त्रिदेवी बहुव्रीहि समास में। त्रिदेवी यदि अर्थात आप नहीं डालते हैं तब तो गलत हो जाएगा। अर्थात डालते हैं। त्रिदेवी का अर्थात आप बताइए क्या होगा? 3 देवियों का समूह, तो ये द्विगु समास होगा। ठीक है, त्रिवेणी भी द्विगु समास है, 3 वेणुओं का समूह। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश, तो वो हो गया। मृत्युंजय, ये भी शिव है, मृत्यु को जीत लिया है जिसने, मृत्युंजय अर्थात शिव, तो इसीलिए वो भी हो जाएंगे। चंद्रशेखर, चांद है जिनके सिर पर, या चंद्र को धारण किया है जिसने, तो शिव, तो फिर ये बहुव्रीहि समास हो गया। विषधर, विष को धारण करने वाले, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, अर्थात विष्णु। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति, अर्थात विष्णु। उसके बाद आपका षडानन, 6 आनंद है जिसके, अर्थात कार्तिकेय को षडानन कहा जाता है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। उसके बाद मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। पिनाक, पिनाक का मतलब हो गया, पिनाक है जिसका सर, पिनाक है जो, अर्थात शिव, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। मीनाक्षी, मछली की आंख की तरह है जो स्त्री, मछली के समान है आंखें जिसकी, अर्थात सुंदर स्त्री, किसी स्त्री के बारे में बात हो रही है। यदि वही मीनाक्ष होता तो मीन के समान अक्ष, तो वो होता कर्मधारय, लेकिन मीनाक्षी हो गया, यानी कि मीन के समान आंखों वाली, अर्थात कोई सुंदर स्त्री। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, तो ये हो गया कोई तीसरे पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, तो वो बहुव्रीहि हो गया। और वही होता उदार है जो हृदय, तो वो हो जाता कर्मधारय। राजकुमार, राज का कुमार, देखिए राजकुमार ऐसे तो तत्पुरुष समास है, राजा का कुमार, राजा का बेटा, तो वो का लग गया, यानी राज का कुमार नहीं, कर्ता ने कर्म को का, संबंध तत्पुरुष हो गया, राजा का बेटा राजकुमार। लेकिन यदि हम विग्रह ऐसे करते हैं कि राजा का है बेटा जो,
ठीक है, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। लेकिन आप इसको तत्पुरुष में डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमुखी, चांद के समान मुख वाली स्त्री। तो ना चांद प्रधान है ना मुख प्रधान है, बल्कि वैसे मुख वाली स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। इसके बाद आपका हो गया अंशुमानी, अंशु की माला धारण करने वाला, अर्थात किरणों की माला धारण करने वाला, अर्थात सूर्य। तो ये भी हो गया बहुव्रीहि समास। बहुत लोग अंशुमानी, पिनाक ये सबको नहीं समास बता पाते हैं, तो ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा वो होगा। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में, तो वो ऋतु के बारे में बात हो रही है, ना पत्तों के बारे में बात हो रही है, ना झड़ने के बारे में, बल्कि किसके बारे में बात हो रही है? ऋतु के बारे में। तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। इस तरह से आपका ये पूरा समास जो है, पूरा चैप्टर आपका क्लियर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।